दोस्तों आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने आज मामूली सी गिरावट देखी है। अब इस गिरावट के पीछे वजह थी बाजार में गिरावट और काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हुई है, किसने की है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आईआरएफसी से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने बहुत बड़ा डिविडेंड पे किया है गवर्नमेंट को। इस अपडेट को अच्छे से हम समझेंगे। साथ में यहाँ पे Q3 की रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है, इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बजट के पहले हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले कुछ दिनों में लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। परंतु यही वो स्टॉक था जिसने आईपीओ के समय जब लिस्टिंग हुई उसके बाद में जो ये बहुत ज़्यादा रुलाए लोगों को, स्टॉक साल भर बिल्कुल नहीं बढ़ा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या किया जाए, लेकिन मैंने आपको लगातार इसमें अपडेट दी और इसमें निवेश की सलाह दी थी तब से, जब से इसका आईपीओ आया और आखिरकार में इसने कमाल दिखाया। लेकिन अभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,840 के स्तर पे आज क्लोजिंग थी, जहां पे हमने 293 पॉइंट की गिरावट देखी, यानी 0.48% गिरा हमारा बीएसई सेंसेक्स। अब इस गिरावट के पीछे वजह बनी है एफआई ने आज जम के बिकवाली की है बाजार में। आज एफआई ने 2,252 रुपीज़ की नई खरीदारी की, लेकिन सामने 5,203 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली कर दी है। यानी एक पिछले कई दिनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ा सेल किया उन्होंने, करीब 2,950 रुपीज़ का बड़ा अपना सेल उन्होंने किया है और ईयर एंड में इन्होंने आज बहुत बड़ी बिकवाली कर दी है। और एक तरह से देखे तो ये उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन बाजार को संभालने की कोशिश हमारे बड़े फंड हाउस ने भी की है। आज उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की, आप देख सकते हो 5,715 रुपीज़ की आज नई खरीदारी की है हमारे बड़े फंड हाउस ने। सामने आप देखें तो 3,449 रुपीज़ की उनकी तरफ से सेल की गई है। तो इस तरह से जो उनकी खरीदारी निकल के आ रही है वो 2,266 करोड़ रुपीज़ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब 3,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास की जो है बिकवाली आज एफआई ने की, लेकिन सामने 2,200 करोड़ की खरीदारी भी करके बाजार को संभालने की कोशिश की। इस वजह से बड़ी गिरावट नहीं हुई, वरना एफआई की तरफ से जितनी बिकवाली की गई इससे बाजार में बड़ी गिरावट भी हो सकती थी। तो आप देख सकते हो इसी वजह से हमें आईआरएफसी में भी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा था, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ शेयर तो इन्होंने एफआई ने बेचे होंगे और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। आज के ट्रेडिंग की बात करें, स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, 33.10 पर स्टॉक शुरू हुआ और लो बना 32.35 का, यानी इंट्राडे में हमने 32.35 का लो भी देखा। कल की क्लोजिंग 32.70 की थी, आज की हाई 33.25 की थी, यानी पॉजिटिव मूव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में फिर दबाव देखने को मिला। अंत में 32.55 पर इसने क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 0.46% की गिरावट है। गिरावट बड़ी नहीं है क्योंकि अच्छी खासी खरीदारी इस लेवल पे हो रही है, स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। पिछले 5 दिन में ही गिरावट के बावजूद अभी भी 10.71% की अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता होगा स्टॉक नीचे आया था 26 तारीख को, जब बाजार में बड़ी गिरावट हुई थी उस समय ये स्टॉक 28 के स्तर पे आया था और उस समय मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी हुई थी। ये पहले से कहा हुआ था कि आपको 28 के स्तर पर खरीदारी कर लेनी और वो बिल्कुल लेवल आया और वहीं से स्टॉक ने बाउंस बैक भी दिया। तो आप समझ सकते हो कि आपको एक मौका मिला था इसमें एंट्री करने का। यहाँ पे अब आईआरएफसी की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। आईआरएफसी अपने Q3 के रिजल्ट की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि ईयर एंड हो चुका है, तो जल्द ही हमारे सामने Q3 का रिजल्ट होगा। इसके पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया। अब यह आईआरएफसी से संबंधित से जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं, चाहे प्रमोटर ग्रुप हो या फिर एम्प्लॉयज हो, अब कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। वो अपने शेयरों की खरीदारी या बिकवाली नहीं कर पाएंगे। ये तब तक बंद रहेगी जब तक रिजल्ट डिक्लेयर न हो जाए। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग सेबी ने बंद करवाई थी ताकि इसका कोई मिसयूज न कर पाए, यानी क्योंकि जो रिजल्ट बना है उसके आंकड़े उनके पास है और ऐसे में उसका फायदा न उठाए, इसीलिए इस ट्रेडिंग को बंद किया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 903 करोड़ रुपीज़ का बड़ा डिविडेंड पे किया है गवर्नमेंट को। तो आप देख सकते हो कि ये इनके प्रॉफिट में से हिस्सेदार बनाए सरकार को। तो जिस तरह से ये आप देख सकते हो कि एक बड़ा अमाउंट है जो सरकार को दिया है आईआरएफसी ने। तो इसकी जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। जो उनकी दीपम है उन्होंने ट्वीट किया है कि हमको आईआरएफसी की तरफ से 903 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम मिल चुकी है डिविडेंड के तौर पे। इसके अलावा 78 करोड़ रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो RITES ने दिया है। सरकारी कंपनी आईआरएफसी और उनको गवर्नमेंट को डिविडेंड पे आउट करना पड़ता है, तो जो उनका प्रॉफिट होता है उसका 30% सरकार को डिविडेंड देना होता है, या फिर उनकी जो नेटवर्थ है उसका 5% दिया जाता है। उसमें से दोनों में से जो हायर है उसी को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे सरकार को डिविडेंड के रूप में रकम दी जाती है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार को एक बड़ी रकम मिली है डिविडेंड के रूप में IRFC की तरफ से। तो ये आप समझ ही सकते हो कि IRFC का कारोबार तेजी से बढ़ा और ये जिस तरह डिविडेंड दिया गया उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि आने वाला Q3 बहुत ही बेहतर रह सकता है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो उसके हिस्सेदार हमें भी बनाएंगे और हो सकता है कि आने वाले समय फिर से डिविडेंड भी डिक्लेयर करे। सरकारी कंपनियां लगातार डिविडेंड देती है तो IRFC में भी फिर हो सकता है कि हमें डिविडेंड मिले Q2 के दौरान भी। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आप सभी को भी पता होगा, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस दुख की घड़ी के बावजूद भी हमारे PM ने आज पश्चिम बंगाल के लिए जो उनकी योजना थी उसको नहीं टाला, बल्कि उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाई, साथ में पश्चिम बंगाल के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट भी की और इसी मौके पे उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। PM मोदी का कहना है कि पिछले 1 साल में अगर देखें तो सेंटर ने बहुत सारा रिकॉर्ड निवेश किया है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए। लगातार आप देख रहे हो कि बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन जो लगातार लॉन्च हो रही है और बहुत सारा रेलवे के लिए खर्च किया जा रहा है। जितने रेलवे स्टेशन हैं उन सबको फिर से रीडेवलप किया जा रहा है। तो सरकार का जो मंशा है कि रेलवे में एक नई क्रांति लाई जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कलकत्ता को भी देख सकते हो कि नई वंदे भारत ट्रेन मिल चुकी है। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी जो स्टेशन है उस स्टेशन का रीडेवलपमेंट होने वाला है, उसके लिए भी बहुत सारा खर्च होने वाला है, यानी उसको एयरपोर्ट के तर्ज पे बनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं वो सबको एयरपोर्ट के तरीके से फिर से डेवलप किया जाएगा, जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। साथ में यहाँ पे देखें तो PM मोदी ने बहुत सारे दूसरे अनाउंसमेंट भी किए। काफ़ी ज़्यादा रेलवे के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो इस समय डिक्लेयर किए गए। आने वाले समय में लाइन ट्रैक्स कुछ नए बिछाए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो के लिए भी यहाँ पे बड़ी रकम सैंक्शन की गई। तो बहुत सारा अनाउंसमेंट किया गया है और ये सारी जो बातें हैं ये इशारा करिए कि आने वाले समय में रेलवे में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और वैसे भी सरकार ने अपने बजट को बढ़ा दिया है। तो आप ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में IRFC में हमें एक बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जितनी रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां, चाहे रेलटेल हो, कोंकण रेलवे हो या फिर RVNL हो, सबको फाइनेंस प्रोवाइड करती है IRFC और इसीलिए IRFC का कामकाज बढ़ेगा। हमने पिछले दिनों देखा है कि लगातार अच्छे रिजल्ट आ रहे, कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। ऐसे में आपको इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRFC में निवेश करना चाहिए। और अगर आप देखें तो जो इस समय स्टॉक है वो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दाव लगाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी 4.30% का शानदार डिविडेंड यील्ड के रूप में दे रही है हमें। और कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR देखें तो 45.50% के आसपास है, जो बड़ी बात है। और कंपनी का जो पे आउट है वो 20.04% के आसपास है डिविडेंड का। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 42,538 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, लेकिन करंट प्राइस मात्र 32.60 की, जो काफ़ी कम है। इसका 19 का लो भी है और 37 का हाई रिसेंटली बनाया था। अभी स्टॉक आपको इस समय अच्छा लग रहा है, निवेश यहाँ पे किया जा सकता है। स्टॉक का P 6.58 का है। सबसे जो बड़ी बात है वो है इसकी बुक वैल्यू, 33.30 की बुक वैल्यू और उसी से नीचे अभी आपको मिल रहा है। तो बिना डरे निवेश कर सकते हैं। इसने करेक्शन भी दिखाया 28 का। तो अब ऐसे में थोड़ी सी गिरावट भले हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो यही मौका है खरीदारी का। 4.30% का डिविडेंड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। इसका ROC 5.11% है और इसका ROE 15.8% है, जो काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप ये देखें तो इसके सेल्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी है। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 16% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 22% पॉजिटिव है, TTM 27% है, यानी लगातार सेल्स बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी, यानी 10 ईयर के हिसाब से 29% था, 5 ईयर के हिसाब से 46% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 39% पॉजिटिव, लेकिन इस TTM 17% पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप पिछले 1-2 रिजल्ट देखें तो प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। ओवरऑल इसका कामकाज अच्छा है और वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। स्टॉक का CAGR देखें तो पिछले 1 साल के हिसाब से 43% पॉजिटिव दिखा रहा है। स्टॉक के ROE को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव है, लेकिन इस लास्ट ईयर 16% पॉजिटिव है। तो ROE में भी अच्छा खासा सुधार हो रहा है। ये सारे आंकड़े इशारा करेंगे एक बड़ा मल्टीबैगर है जो आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।